अरे यार, इतने दूर से आया हूँ, नसीराबाद वाले ऐसे बोलेंगे क्या? नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुका है। 76% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 75% मतदान हुआ है। भयंकर वोटिंग हुई है। लोगों ने झोला भर भर के वोट किया है और मशीनों पर चोट किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी की विदाई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होने वाली है? 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अब सारी चीजें सिमट कर राजस्थान के भीतर आ चुकी हैं और राजस्थान के भीतर नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। लेकिन रैलियां करने से कुछ नहीं होगा। रैलियों से जो रिस्पांस निकल कर आ रहा है, दरअसल वोटिंग वाले दिन वो रिस्पांस काम करेगा। जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के भीतर रिस्पांस दे रही है, आज जल्दी से इस वीडियो में हम देखेंगे और बताएंगे कि क्यों अमित शाह को रैली में, अपनी खुद की रैली में कार्यकर्ताओं के बीच गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। यह कहना पड़ रहा है कि अरे भाई, मैं तो बहुत दूर से आया हूं, भारत माता की जय तो कह दो। यह हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के भीतर। यह देखिए, ये नजीराबाद की रैली है दोस्तों। ये रैली नजीराबाद की एक विधानसभा सीट है, उस जगह की ये रैली है। अमित शाह का मंच है। अमित शाह कह रहे हैं अरे यार, बहुत दूर से आया हूं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पार्टी से गृह मंत्री अमित शाह, भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनको बच्चा बच्चा जानता पहचानता है, भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष रह चुके हैं अमित शाह। अमित शाह मतलब भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नंबर के नेता। अमित शाह मतलब भारत देश के दूसरे नागरिक। अमित शाह मतलब भारत देश। नरेंद्र मोदी के बाद कौन? अमित शाह। और अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज राजस्थान के भीतर देखिए, राजस्थान की जनता क्या सलूक कर रही है अमित शाह के साथ, सुनिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अब भारत माता की जय इन्होंने कहा, दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं आया। हो गए आप लोगों की आवाज को? अरे यार, इतने दूर से आया हूँ, नसीराबाद वाले ऐसे बोलेंगे क्या? फिर से सुनिए। इतने दूर से आया हूँ, नसीराबाद वाले ऐसे बोलेंगे क्या? एक बार और सुनिए। अरे यार, इतने दूर से आया हूँ, नसीराबाद वाले ऐसे बोलेंगे क्या? ऐसी निराशा तो पार्षदी के चुनाव में किसी पार्षद के चेहरे पर नहीं झलकती है कि अरे यार भैया वोट दे देना, अरे यार बहुत दूर से आए, कम से कम बोल ही दो, ना वोट दो तो कम से कम भारत माता की जय हम कह रहे हैं तो तुम भी भारत माता की जय कह दो। अमित शाह मंच से ऐसी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए और आगे बताते हैं। नजीराबाद की ये राजस्थान की रैली है, कल की ये रैली का भाषण है। उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी आपको मिलेगा बिल्कुल सत्य मिलेगा और सच की कसौटी पर बिल्कुल खरा मिलेगा। अब इस वीडियो से आप दूसरा पहलू हम आपको ये दिखाएंगे कि अब इस वीडियो में देखिएगा कि कैमरा जो है, कैमरा एक फोकस अमित शाह के ऊपर रहता है, दूसरे वाले कैमरे का फोकस ऐसे नीचे डाउन करके लोगों की खोपड़ियों पर होता है, जितनी दूर में लोग बैठे हुए हैं। पीछे कहां तक भीड़ है ये नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों को बाहर अनुमान लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो आगे की जगह है, ये जगह पूरी तरह से भरी हुई है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, पीछे पूरा खाली है, दूर कुछ लोग खड़े होकर देख रहे हैं और ये इलाका भरा हुआ है, उसमें से भी कुछ कुर्सियां खाली हैं। और अब आप आगे देखेंगे, आगे हम प्ले करेंगे तो देखिए, कैमरा देखिएगा आपकी बार, लोग आगे खड़े हुए हैं और अमित शाह जो है पीछे से भारत माता की जय कहलवा रहे हैं, थोड़ा जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जोश नहीं भर रहे हैं। देखिए, अरे यार इतनी दूर से आया हूं। नसीराबाद वाले ऐसे बोलेंगे क्या? जी हाँ, ये तो नसीराबाद की बात हो गई। दूसरी तरफ आप देखिए, ये वसुंधरा राजे हैं। वसुंधरा राजे वो नेता हैं जिनको अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी जी ने, दोनों लोगों ने मिलकर किनारे लगा दिया है। दोनों लोगों ने वसुंधरा राजे को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है भारतीय जनता पार्टी के भीतर से। नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि ये चुनाव हम कमल के निशान पर लड़ेंगे, फूल पर लड़ेंगे, किसी के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे और कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वसुंधरा राजे, अगर वसुंधरा राजे के लोग ज्यादा नहीं जीते तो वसुंधरा राजे आउट हो जाएंगी, मुख्यमंत्री पद की दावेदार से हट जाएंगी। इनको मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनाएंगे अगर राजस्थान के भीतर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। हालांकि अभी तो जीत के लाले लगे हुए हैं, लेकिन इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। ये वीडियो उस दिन का है जब भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही थी, अपने वादे बता रही थी कि हम अगर जीत गए तो क्या क्या करेंगे, जनता के ऊपर क्या क्या लुटा देंगे। हालांकि बहुत सारे राज्यों में जो वादे भारतीय जनता पार्टी के होते हैं ज्यादातर झूठ निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में हम खड़े हुए हैं, 10 वादे ऐसे बता सकते हैं संकल्प पत्र के जो आज तक पूरे
नहीं हुए हैं। मोटा वादा हम आपको बता देते हैं। इन्हीं अमित शाह ने, जो यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, इन्हीं अमित शाह ने घोषणा की थी उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय कि होली दिवाली लोगों के घर मुफ्त सिलेंडर पहुंचेंगे त्योहार में। किसके घर पहुंचे? आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं कमेंट में बता सकते हैं किसके घर सिलेंडर पहुंचा। किसके यहाँ जोमेटो की तरह डोरबेल बजाकर सिलेंडर वाला आया, बोला कि लो लो अमित शाह जी का दिवाली वाला सिलेंडर ले लो, होली वाला सिलेंडर ले लो, फ्री लाएं, सेंटा क्लॉज की तरह कौन सा गिफ्ट लेके पहुंचा? आप बता सकते हैं कमेंट में। अब वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा। ये वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र रिलीज हो रहा है। बहुत बड़ा आयोजन है। घोषणा पत्र रिलीज करना छोटी बात नहीं होती, बहुत खुशी का विषय होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंच पर देखिए कैसे घोषणा पत्र के पन्नों की नोचा नाची हो रही है, एक दूसरे से छीना छानी हो रही है। वसुंधरा राजे को गौर से देखिएगा आप। देखिए, ये एक न्यूज चैनल की फुटेज है, इसकी ऑडियो हम डाउन कर देते हैं, फिर वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये घोषणा पत्र की जो प्रति है वो बट रही है। ये प्रति वसुंधरा राजे ने बेमन इधर किनारे कर दी कि ले तुम ले जाओ। फिर उधर देख रही हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब किसी को ध्यान आया कि इनको भी कुछ पकड़ाना है वसुंधरा राजे को, तो वसुंधरा राजे को देखिए पकड़ाया। वसुंधरा राजे उधर देख रही हैं, देख भी नहीं रही मैं लिखा क्या है, ऐसे करके खड़ी हो गई हैं। ऐसे करके खड़ी हैं, भैया तुम सब लोग कर लो अपना काम। जब हमको कुछ बनाया ही नहीं, हमको कुछ आगे बढ़ाया ही नहीं, तो हम क्या करें तुम्हारे इस घोषणा पत्र का? ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है नेता के चेहरे से, उसके हाव भाव से ये झलक जाता है, पता चल जाता है कि चुनाव में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब इस वीडियो में वसुंधरा राजे की इन्वॉल्वमेंट जीरो है, जीरो। वसुंधरा राजे को ये लग रहा है हाँ जारी कर रहे हो घोषणा पत्र तो हमारे ठेंगे से हमको कौन सा मुख्यमंत्री बना दोगे। तो देखिए कैसे पकड़कर घोषणा पत्र खड़ी होती, देखती भी नहीं है कि इसमें सिर्फ लिखा क्या है इसके आगे कि हम जनता को जब जीत जाएंगे तो देंगे क्या। देखिए, और इनके घोषणा पत्र पर लिखा ये है, जो वसुंधरा राजे के पास घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने यह लिखा है कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है राजस्थान के भीतर। अच्छा, अब ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो देश में लोगों को सिलेंडर कितने रुपए का दे रही है? लगभग 1000 रुपए के आसपास का दे रही है, वो भी तब जब चुनाव से पहले अभी इन्होंने दाम घटाए हैं, वरना वो सिलेंडर के दाम 1200 रुपए थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में वादा कर रही है कि हम देंगे 450 रुपए का, वो देश के दूसरे हिस्सों में, दूसरे राज्यों में 1000 रुपए का लोगों को क्यों चिपका रही है? ये भी एक सवाल है, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को किस तरीके से किनारे लगा दिया है और उसका रिस्पांस वसुंधरा राजे की तरफ से कैसा मिल रहा है, ये आप इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के साथ जरा भी इन्वॉल्व नहीं है और बहुत सारे राजनीतिक पंडित तो ऐसा कहते हैं कि अगर वसुंधरा राजे के लोग ज्यादा जीते और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग कम जीते, वसुंधरा राजे के लोग ठीक ठाक जीत गए और कांग्रेस को अगर जरूरत पड़ी वसुंधरा राजे के सपोर्ट की, तो वसुंधरा राजे सपोर्ट कर सकती हैं कांग्रेस का। क्योंकि वसुंधरा राजे की जो राजनीति, वीडियो लंबा हो रहा है मैं समझ रहा हूं, लेकिन वसुंधरा राजे की जो राजनीति है वो राजस्थान के भीतर सेकुलर राजनीति रही है। वसुंधरा राजे के मुंह से आज तक आपने हिंदू मुसलमान का अल्फाज नहीं सुना होगा, आज तक नहीं सुना होगा कि वसुंधरा राजे ने कहीं भड़काऊ भाषण दिया या हिंदू मुसलमान की राजनीति की या पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और मुसलमान ये सब किया हो, कभी नहीं किया। वसुंधरा राजे का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के भीतर, राजस्थान के भीतर एक सेकुलर चेहरा है और शायद इसीलिए वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी हो गई है, उनको वसुंधरा राजे पसंद नहीं आ रही हैं। उनको चाहिए कोई हिंदू मुसलमान करने वाला व्यक्ति राजस्थान के भीतर, और इसीलिए वसुंधरा राजे को किनारे किया जा रहा है। वसुंधरा राजे की जो फैन फॉलोइंग है, जो चार्म है, वो किसी से छुपा नहीं है और यही वजह है कि वसुंधरा राजे के जो सबसे खास लोग थे जो चुनाव लड़ रहे थे, एक मुस्लिम व्यक्ति था अभी तक जिसको टिकट दिया था। भारतीय जनता पार्टी को जब ये पता चला कि वो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, उसका नाम जो है धर्म परिवर्तन करके कभी उसके पुरखे आए थे, तो उसका टिकट काट दिया, आखिर वक्त में टिकट काट दिया और ये कहा कि आप जो है हिंदू नहीं है, आप मुसलमान हैं, इसलिए हम आपको टिकट नहीं दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के भीतर एक भी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है अब तक का कि मुसलमानों को बहुत कम टिकट, उत्तर प्रदेश में ही किसी ऐसे मुसलमान को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है जो सीधे तौर पर चुनाव लड़ा हो। एक एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम, जिनको एमएलसी बनाया गया है, बाकी कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई मुसलमान जो सीधी राजनीति होती है,
इलेक्टेड वाली राजनीति होती है जिसमें जनता चुनाव करती है, उसमें नहीं उतारा। अब नरेंद्र मोदी जी का बयान सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। भारत के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं राजस्थान में इन्होंने कहा कि कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। किसे फांसी दे रहे हो? किसे? जो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे रहे हो उनको फांसी दे रहे हो, कांग्रेस को फांसी दे रहे हो, राहुल गांधी को फांसी दे रहे हो। एक प्रधानमंत्री का आप बयान देखिए, फांसी दे रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, इनको सुन भी लेना चाहिए आपको। के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। जी, ऐसे कमल पर बटन पर निशान मारो, दबाओ कि जैसे उनको फांसी दे रहे हो। अब ये समझ में नहीं आ रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि एक लोकतांत्रिक देश के भीतर वो युद्ध लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो राजस्थान के भीतर खड़े हुए हैं या वो इजराइल की धरती पर खड़े हुए हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो एक चुनावी रैली में खड़े हुए हैं या गाजा पट्टी में खड़े होकर बता रहे हैं बटन दबाओ कि उनको फांसी हो जाए, उनको ये हो जाए। तो ये आक्रामक जो राजनीति है नरेंद्र मोदी जी की, हालांकि नरेंद्र मोदी जी को यह तय करना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ऐसा बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक होने के नाते ऐसा बोल रहे हैं, या फिर वो चुनाव हार रहे हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इसलिए राजस्थान के भीतर आकर उनकी भाषा बिल्कुल बदल गई है और निचले स्तर पर पहुंच गई है कि बटन ही ससुर ऐसा दबाओ कि फांसी लग जाए, ऐसा लागला लड़ ही ना पाए। अब ये देखिए अमित शाह जी की भाषा है, ये भाषा दिल्ली के चुनाव के समय की है। एक ही जैसी भाषा, ट्यूशन दोनों लोग एक ही क्लास में बैठकर लेते हैं। देखिए मैं हट जाता हूं, आप पढ़ लीजिए, एक ही कोचिंग क्लासेस से निकले हुए दो छात्रों की भाषाएं आप देख लीजिए। अमित शाह दिल्ली में 2019 के चुनाव का ये बयान है, कहते हैं कि बीजेपी का बटन इतनी जोर से दबाना कि शाहीन बाग वालों को करंट लगे। अब इनसे पूछना चाहिए कि शाहीन बाग वाले कहाँ के हैं, करंट लगे, अपने ही नागरिकों को करंट देने की बात ये कर रहे हैं। शाहीन बाग वाले जो मुस्लिम लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे थे वो कहाँ से थे? इजराइल से थे, गाजा पट्टी से थे, म्यांमार से थे, कहाँ से थे? इनकी खुद अपनी दिल्ली के लोग थे, अपने स्वयं के नागरिक थे, देश के गृह मंत्री हैं, इनके अपने नागरिक थे। लेकिन उनके बारे में इनकी भाषा देखिए क्या है। भाषा ये है कि अगर कोई इनके साथ है तो इनका अपना है, उसके ऊपर फूल बरसाओ, और अगर कोई इनके निर्णयों पर क्वेश्चन मार्क लगा दे, प्रश्न चिन्ह लगा दे, इनसे अपनी मांग करने लगे, तो ये कहते हैं कि बीजेपी का बटन इतनी जोर से दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे, वहां करंट फैल जाए। नरेंद्र मोदी जी वही सेम रिपीटिशन, कॉपी पेस्ट इनका भी देखिए कि कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। किन्हें फांसी दे रहे हो अब ये भगवान ही जानता है या नरेंद्र मोदी जानते हैं किन्हें फांसी दे रहे हो जो बीजेपी के विरोध में। खैर, अब आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी में निराशा फैली हुई है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी भीतरघात चल रहा है। वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी में होकर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है राजस्थान के भीतर। तो राजस्थान का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए करो और मरो का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कुछ भी करने को तैयार है, कैसी भी भाषा में उतरने के लिए तैयार है। तो आपने उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो देखा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो बटन है, फॉलो बटन पर उंगली ऐसे दे मारिए, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और सच्चे वीडियोज़ को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप एक बार अगर शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है सच को आगे बढ़ाना। अगर एक बार आप शेयर करते हैं तो सच 100 की रफ्तार से आगे भागेगा और गोदी मीडिया के जो झूठ, प्रपंच और प्रोपेगेंडा इतने बड़े स्तर पर फैलाया जा रहा है उसको आप खुद स्वयं हरा सकते हैं। सच के सच्चे सिपाही आप हो सकते हैं। नमस्कार।